दोस्तों, आज मैं एक टीचर के रूप में आपके पास नहीं आई और एक ट्रेनर के रूप में भी नहीं आ रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान के रूप में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आप सब यहाँ टीचर हैं किसी न किसी रूप में। आप कहीं ना कहीं किसी को कुछ सिखा रहे हैं, पर मैं आज बात कर रही हूँ उन टीचर्स की जो आज किसी विद्यालय में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अब उस टीचर को कोई भी नाम दे दो, पर क्या होता है ना कि हमें लगता है कि ये सारे टीचर कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास कुछ उस तरीके का काम नहीं होता। इनका काम क्या है? नॉलेज शेयर करना। इनका काम क्या है? क्लास में पढ़ाना। अब इतना करने वाले के लिए लोगों को ये फीलिंग आ जाती है कि ये तो बहुत कुछ भारी काम तो है नहीं, और इन कामों से इन्हें क्या तकलीफ, ये कैसे थक सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, ये उन सब टीचर्स के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी स्कूल से जुड़कर अपने इंडिविजुअल रूप में या किसी रूप में किसी को एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यानी कि टीचिंग जॉब में कार्यरत है। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं अनुभव मिश्रा। मैं कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्टूडियो के माध्यम से टीचर्स के लिए काम करती हूँ, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग में या टीचर्स को जहाँ कहीं भी क्लासरूम मैनेजमेंट में, अपने इमोशन मैनेजमेंट में, अपने क्लासरूम में किस तरीके के एक्टिविटीज कंडक्ट करनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ रैपो अच्छा बने, अलग अलग तरीके के जो बच्चे हैं क्लास में उनको कैसे डील करें, उसके ऊपर मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ। ठीक है। और ये आज का जो सेशन है उन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं यहाँ आपको ना तो कोई एक्टिविटी बताने आई हूँ, ना कोई सॉल्यूशन देने आई हूँ, और ना ही कोई इमोशनल अवेयरनेस के ऊपर मैं आपसे कुछ कहने जा रही हूँ। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बात रखना था मुझे, कि लोग जो कहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो थकते नहीं हैं, पर अगर हम असलियत देखें, अगर एक टीचर की जिंदगी को देखें, तो टीचर्स कई जगहों पे थके होते हैं और उनके पास कोई भी नहीं होता है। और आप अगर एक टीचर हो, आप महसूस कर पाओगे कि आपको अपने काम में बहुत मजा आता है, आप पैशनेट हो अपने काम के लिए। उसके बावजूद भी आपको कभी ना कभी ऐसी थकान लगती है जैसा लगता है कि अब आप शायद कुछ भी ना कर पाओ। तो ये जो थकान है वो होती ही क्यों है? और आपको अगर मैं सच्चाई बताऊं, तो ये थकान सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होती है। ये जो हम स्कूल में सब पूरा दिन होते हैं, या मैं कॉलेज की भी बात कर रही हूँ, जहां कहीं भी ये टीचिंग जॉब इन्वॉल्व है, चाहे हम छोटे बच्चे को डील कर रहे हैं, टीनेजर्स को डील कर रहे हैं, या यंगस्टर्स को डील कर रहे हैं, इन सभी केसेस में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि आप कितने भी पैशनेट हो, कितने भी समर्पित भावना से इन काम को कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपके भीतर दिन के अंत तक ऐसी थकान हो जाती है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, कि आपको लगता है कि बस पता नहीं कैसे होगा अब सब, या आगे का दिन कैसे चलेगा। कभी कभी ऐसी थकावट हो जाती है कि वो फिजिकल पेन, यानी कि या तो हेडेक के रूप में, बैक के रूप में, कहीं ना कहीं आपको वो भी नजर आने लगता है। तो इसकी वजह क्या है? आप सबसे अनभिज्ञ नहीं है। हाँ, जो लोग इस फील्ड में नहीं है, जिनको नहीं पता टीचिंग में क्या क्या होता है, वो जरूर हजारों सवाल कर सकते हैं। पर एज अ टीचर हम जानते हैं कि कुछ बच्चों की बातें होती हैं, कुछ पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, और कभी कभी अपने वैल्यूज, अपने कॉन्साइंस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि ये प्रेशर, ये थकावट बढ़ जाती है। आप सब ये जानते हो कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। टीचर पढ़ाने के साथ साथ हर एक बच्चे की जो इमोशंस हैं, जो वो कह रहे हैं, जो उनके एक्शन हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करता है कि नहीं? अब एक लाइन टीचर को हर रोज सुनने को मिलता है, आपको पता है क्या है? कि आप तो दिन भर इसी काम में हो ना, आप तो सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो आपको तो कभी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, आप बड़े आसानी से सब चीज को डील कर लेते होगे, क्योंकि आपको तो सब पता होगा। और आपके बच्चे को तो कभी कोई परेशानी नहीं होती होगी, क्योंकि आप तो खुद टीचर हो। हाँ, उन सबसे बस यही कहना है कि हाँ, हम नॉलेज को प्रायोरिटी जरूर देते हैं,
पर इसका मतलब क्या ये होता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं होती, और हमें जो बाकी लोगों को कुछ फीलिंग होती है, कुछ इमोशंस होती हैं, जो एग्जॉस्शन होता है वो हमें नहीं होती? टीचिंग में हमें ज़रूर बहुत बहुत मज़ा आता है, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हमें थकान नहीं होता। लव फॉर टीचिंग इमोशनल एग्जॉस्टन को कैंसल नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात कि टीचर सिर्फ क्लास में टीचर नहीं होता है, उसके लिए और भी कई जिम्मेदारियां होती हैं। जो टीचर को, मतलब जो टीचिंग जॉब है उससे कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा हैवी होता है। कभी किसी बच्चे के बारे में सोच कि वो कैसे कर रहा होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी बच्चे को समझने की कोशिश करना कि अरे ये ऐसा कर रहा था, आज ऐसा क्यों कर रहा है, या इसके लिए मैं क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये अपने पर्सनल लाइफ को और ये प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस रखूं ताकि सब कुछ चलता रहे। किस तरीके से मैं मैनेजमेंट को, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको और टीचर्स को एक लाइन में लेकर के और फिर उस तरीके से आगे बढ़ूं कि प्रोडक्टिविटी भी हो और मेरा भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना हो। तो मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, सब कुछ ना अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं दिखता है। और जो टीचर के भीतर होता है ना, जो चल रहा होता है, जो सारी चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के अटेंडेंस रजिस्टर में कभी कैद नहीं हो सकता। हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं। और वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहाँ से आते हैं? वो सिर्फ एक अटेंडेंस नहीं होता, कई सारी चीजें होती हैं जो एक टीचर रिकॉर्ड कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये सब करते हुए जब टीचर कभी रेस्ट करने की कोशिश भी करता है, फॉर श्योर मैनेजमेंट का हमेशा यह होता है कि टीचर्स को रेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं लेना चाहिए, उनके लिए ब्रेक ब्रेक नहीं होता, उनके लिए छुट्टी छुट्टी नहीं होती। और कई स्कूल्स में तो ऐसे भी चलते हैं कि बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं पर टीचर्स को कंपल्सरली फिर भी स्कूल जाना होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब टीचर खुद भी ब्रेक ले रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं केयरलेस तो नहीं। वो गिल्ट फीलिंग अपने आप भीतर से आने लगती है। वो अपने बारे में कभी अगर सोचने लगे तो ऐसा लगता है कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं। और ये असल में टीचर की पर्सनल गिल्ट नहीं है, ये कंडीशनिंग है हर एक टीचर के भीतर कि टीचर अपने लिए नहीं सोच सकता। टीचर कभी भी ब्रेक नहीं ले सकता, ब्रेक में रेस्ट नहीं कर सकता। और ये कंडीशनिंग इस तरीके से बनाई गई है कि वो एक सिन की तरह, एक क्राइम की तरह टीचर लेने लगता है, इसलिए वो गिल्ट फीलिंग आती है। तो आज मैं आप सबके सामने प्रेम से बस एक बात कहना चाहती हूँ। पता है क्या है वो? एक टायर्ड टीचर वीक टीचर कतई नहीं होता है, चाहे कोई भी आपको ये टैगलाइन लगा दे। एक टायर्ड टीचर, एक थका हुआ टीचर, एक कमजोर टीचर नहीं होता। एक टायर्ड टीचर सिर्फ एक ओवरलोडेड टीचर होता है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं ढोने के लिए। और ये ओवरलोड का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ काम नहीं होता। तो अगर आप टीचर हैं और ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो समझ लीजिए आप ये अकेले नहीं कर रहे। आप इस सोच में, इस समझ में, इस कंडीशनिंग में अकेले नहीं हैं। हमारे देश में जितने भी टीचर्स हैं उसमें से 99% टीचर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मजबूर होकर बस सिस्टम के साथ चल रहे हैं, और कोई उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है उसमें। तो ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है, इस पर हम टीचर्स के बारे में खुलकर बात करेंगे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ड्रामा के। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप यहाँ इस कमेंट में डाल सकते हो, उसके ऊपर हम फिर से विस्तार से बात करेंगे। आप अगर हमारे साथ लाइव सेशन में भी जुड़ना चाहो तो हमें मैसेज कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करके कुछ मॉड्यूल्स तैयार कर रही हूँ टीचर्स के लिए, और कुछ मॉड्यूल्स ऑलरेडी तैयार हैं, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, बिहेवियर के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए क्लासरूम में, इनडिसिप्लिन जो होता है उस इनडिसिप्लिन के लिए क्या करना चाहिए, अनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ मॉड्यूल्स मैंने तैयार किए हुए हैं जिनको लेकर के मैं स्कूल्स में अप्रोच कर रही हूँ। पर अगर आप इंडिविजुअली भी एज अ टीचर मेरे से जुड़ना चाहें, इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात करना चाहें, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम एक विस्तार रूप में बात करके और
कैसे इसको एक चेन रिएक्शन के रूप में अपने आसपास फैला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस काम को। और इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हम अ, इस काम को, ये जो टीचर्स के लिए अवेयरनेस लाना, टीचर्स के इमोशंस के लिए काम करना, टीचर्स के प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के लिए आप सब मेरे साथ हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुपम शक्ति फ्रॉम कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्टूडियो। थैंक यू।